कुछ फिल कर लेंगे, जब भी आपका यूआरएल गलत होगा तो आप ये देखेंगे, बोलेगा प्लीज एंटर वैलिड यूआरएल। हाँ जी दोस्तों, आपका चैनल सस्पेंड हो गया है, डिलीट हो गया है, और मैंने आपको एक फॉर्म बताया था ना, उसमें आपने क्या करा, आप डाल रहे हो आप अपना यूआरएल, और जब आप यूआरएल डालते हो तो आपको उसमें एरर आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको वो सोल्यूशन देने वाला हूं कि आपकी वो एरर भाग जाएगी। झट से एक फटाफट से अच्छी से स्माइल दे दीजिए, ठीक है, हंसते रहिए, तभी यार आपकी मुश्किलें दूर होंगी। टेंशन नहीं लेनी है, छोटी छोटी बातों में मैं हूं ना आपके लिए। और दोस्तों, इस चैनल में मैं लेकर आता हूं यूट्यूब के टिप्स। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज दोबारा यही चेहरा अगर आपने देखना है तो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपका चैनल सस्पेंड हो गया, डिलीट हो गया, और अगर आपके पास उसका यूआरएल नहीं है, अब आप बोलोगे यार यूआरएल हमको पता ही नहीं है, तो मैं आपको वो वीडियो भी देने वाला हूं जो मैंने बनाया है, और थोड़े दिन बाद मैं एक पूरा सारे प्रोसेस का एक इकट्ठा वीडियो बनाऊंगा। बट इस वीडियो में मैं, अगर आपका चैनल सस्पेंड हो गया है, डिलीट हो गया है, आपके पास यूआरएल नहीं है, पहला काम होगा आपको वो यूआरएल लेकर आना। कहां से लेकर आएंगे वीडियो में भी अभी आपको बताने वाला हूं, बट ये वीडियो जरूर देखिए, यहां से स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे आएगी कुछ आपको परेशानी, वो आप समझ लेंगे। तो जब आप वो अपना यूआरएल ले लेंगे तो फिर आप ये काम भी कर पाएंगे। तो लेके चलता हूं आपको स्क्रीन में, और सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई हमारे को मानसी मिश्रा जी का मैसेज आया था, तो मैंने फॉर्म बताया है, ये फॉर्म भी मैं अभी आपको आगे देने वाला हूं, जिससे कि आप अपने चैनल सस्पेंड हो गया, डिलीट हो गया, तो उसका यूआरएल डाल के चैनल को कैसे वापस लेके आ सकते हैं। तो लिखा था मानसी जी ने, सर ये फॉर्म में यूआरएल डालने पे वैलिड यूआरएल मांग रहा है, मैं क्या करूं, मैं करेक्ट यूआरएल फिल कर रही हूं, फिर भी फॉर्म नहीं सबमिट हो रहा। हा। ठीक है जी, अब हंसने का टाइम आ गया है, नहीं सबमिट हो रहा कोई बात नहीं, पर अब हम सबमिट करवाने वाले हैं आपका फॉर्म मानसी जी। और अब फाइनली अब आप ये स्क्रीन देखिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों आगे स्क्रीन में, और ये फॉर्म है जो भी आपको मैं आगे देने वाला भी हूँ। और अब आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आप जो भी बाकी कुछ फिल कर लेंगे, जब भी आपका यूआरएल गलत होगा तो आप ये देखेंगे, बोलेगा प्लीज़ एंटर वैलिड यूआरएल। ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रॉब्लम से कैसे आपको छुटकारा मिलेगा, आपने जाना है अपने यूट्यूब चैनल में, और जो आइकन है उस पर क्लिक करके आपने जाना है योर चैनल पे। आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है, बट आप बोलोगे भाई सस्पेंड हो गया, डिलीट हो गया, तो यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मैं वो वीडियो देने वाला हूँ जहाँ से आप ये निकाल पाएंगे, ठीक है, आपको अपने ऐसे यूआरएल मिल पाएंगे। अगर नहीं है तो बने रहिएगा, आपको वो वीडियो मिलेगा जहाँ पे आप ये निकाल पाएंगे। जब आप ये निकाल पाएंगे तो फिर कुछ इस तरीके से, जैसे पहला ऑप्शन आपको मैंने दिखाया है, ये जो बड़ा सा आ रहा है youtube.com/ और एक दूसरा आ रहा है नीचे हैंडल बना होगा जैसे रोहन लिखा हुआ, ठीक है, एक ऊपर वाला है बड़ा सा और एक दूसरा हैंडल के साथ वाला। पहले बड़ा वाला हम लेके चलते हैं, और चलो ये पहले नीचे दिखा रहा हूँ, नीचे हैंडल के साथ youtube.com लिखा हुआ है, तो ये हैंडल के साथ वाला यूआरएल हो गया। और एक हमारा जो होता है नेचुरल यूआरएल बनता है यूट्यूब का, वो वाला नेचुरल यूआरएल अगर फॉर्म में भरेंगे तो देखिए क्या होगा, बाकी सारे फील्ड वो आप भरेंगे, ठीक है, आपको उसी ईमेल अकाउंट से लॉगिन हो रहा है जिससे आपका चैनल था इस फॉर्म में, ठीक है। फिर जब आपने ये वाला आपने भर दिया लॉन्ग वाला, तो जब आप अपना ढूंढ पाएंगे और आप भरेंगे, सबमिट करेंगे, तो अब देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, तो अब बाकी जगह पे वो बोल रहा है फिल करेंगे, वो तो आप फिल करेंगे, बट यूआरएल में वो कुछ आपको एरर नहीं दे रहा। तो इस तरीके से भी आप लॉन्ग यूआरएल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और दूसरा ये जो मैंने आपको बताया है कि जो आपका हैंडल बना होगा, यहाँ वाला हैंडल भी अगर आपका ये यूआरएल आपको मिलता है, जब आप सर्च करेंगे, मैं तरीका बताने वाला हूँ, तो ये वाला youtube.com/ आपका जो आपका चैनल का हैंडल है, वो अगर इसमें डालेंगे, अब फिर सबमिट करके देखते हैं कि क्या आपको एरर आएगी नहीं आएगी। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको, और इसके बाद अब मैं करता हूँ यहाँ पर इसको दोस्तों सबमिट। जैसे ही मैंने इसको सबमिट करा तो अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो बता रहा है प्लीज़ एंटर ए वैलिड यूआरएल नहीं ले रहा। तो youtube.com हटा के करते हैं @ करके अपना सिर्फ हैंडल लिखते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर देखते हैं कि भाई साहब अब ये सही लेता है कि नहीं लेता। और यहाँ पे हमने कर दिया भाई साहब इसको सबमिट, और भाई साहब फिर भी एरर ले रहा है, क्योंकि ये तो यूआरएल नहीं हुआ ना, कई लोग आप ऐसे करते हैं, तो इसलिए मैंने करके दिखाया है। तो क्या करना है, यही youtube.com/ जो हमारा हैंडल है जो यहाँ पे बना होगा आपका चैनल के नेम के नीचे, अगर इसको भी हम लेते हैं, आप रिकवर कर पाएंगे इसको, जो मैं प्रोसेस बताऊँगा अभी आपको वीडियो। आप अपना चैनल का यूआरएल ले लेंगे, और क्या करना है दोस्तों, आपको फिर आपको यहाँ पे ए हटा देना है। जैसे ए हटाएंगे, इसके बाद फिर आप करेंगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप फिर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और आप देखेंगे भाई साहब इसने ले लिया, और अब कोई एरर नहीं दी आपको, ठीक है। तो अब इसने कोई एरर नहीं दी आपको, बिल्कुल आपका ये सही हो गया है।
तो कहने का ये मतलब है कि आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है और इस तरीके से अपना यूआरएल देना है। अब यूआरएल नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, यूआरएल नहीं है तो मैं आपको वो वाला यूआरएल जहां पे आप अपना यूआरएल ले सकते हैं, ठीक है। चैनल सस्पेंड हो गया तो आपको दोस्तों ये वीडियो देखना है। ये वीडियो एंड स्क्रीन में भी लगाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, और ये जो फॉर्म है, जो फॉर्म फिलअप करना है आपने सस्पेंड चैनल का, इसका लिंक मैं आपको यहां पे भी दे देता हूं अगर फिट होता है, और साथ ही साथ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। सो आप, आई होप कि ये प्रोसेस को आप फॉलो करके आप जल्दी से अपने चैनल को रिकवर कर पाएंगे, और थोड़े दिनों में मैं एक पूरी प्रोसेस का एक इकट्ठा वीडियो बनाने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में मुझे लिख दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और अब ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।